वेलकम टू कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेटा एंट्री एंड सेल फॉर्मेटिंग पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारा डेटा फॉर्मेट था, हम उसी पर काम करेंगे। हम इसी फॉर्मेट पर काम कर रहे थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जितने भी हमारे तरीके के फॉर्मेट सेल्स होते हैं कि हम किस तरीके से सेल पर हमारी फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है ना। वो हम यहाँ पर आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे तरीके के अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। परसेंटेज है, टेक्स्ट है, कस्टम भी है, डेट है, करेंसी है, वो सारे फॉर्मेट्स को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट आपको अगर लगाना है किसी भी डिजिट पे या किसी भी सेल पे, तो उसके लिए आपको अपना सेलेक्ट करना है अपना सेल। उसके बाद यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख रहे होंगे नंबर्स के अंदर, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा सारे जितने भी फॉर्मेट्स हैं उनको ओपन करने के लिए, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है चेक आउट द फुल सेट ऑफ नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, डोंट सी व्हाट यू लुक फॉर, ठीक है। ये जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट आपको दिख रहे होंगे, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, साइंटिफिक, है ना, एंड टेक्स्ट, स्पेशल एंड कस्टम। इन सब का हम यूज़ यहाँ पर देखने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है जर्नल। तो जर्नल में आपका बेसिकली ये रहता है कि आपका जो भी फॉर्मेट है, जैसे मैं यहाँ पर जर्नल फॉर्मेट सेलेक्ट कर देता हूँ। अब जर्नल फॉर्मेट में मैं सिबम भी लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये किया, यहाँ आते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हम यहाँ काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सिबम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर भी जा सकते हैं, या यहाँ पर हम यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से एक ही चीज़ ओपन होगी। अगर मैं यहाँ पर जनरल फॉर्मेट करता हूँ, तो जनरल फॉर्मेट में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं या कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं तो वो आपकी किस साइड आती है, लेफ्ट साइड। बट अगर हम यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं तो वो कहाँ आएगा, आपका राइट साइड। तो यही आपका जनरल फॉर्मेट है जो किसी भी सेल पर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाइड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे फॉर्मेट पर आते हैं हम। देखिए, जनरल के बाद है आपका नंबर। अब ये नंबर है। अब यहाँ पर मैंने नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पे आप डेसिमल्स अपने सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपके नंबर के बाद जो भी आप नंबर लिखेंगे उसके बाद आपको कितने डेसिमल्स चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी मैं 0 कर देता हूँ। मैं नंबर फॉर्मेट किया, इसको ओके किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए मैंने कोई नाम लिखा तो नाम का चला गया लेफ़्ट में, क्योंकि उसको पता है कि आपने भले ही आप नंबर फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर रखा है, बट अगर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू या कोई वर्ड लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है किसमें, टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट ही आपको शो कराएगा, लेकिन जो वैल्यू हमारी वो समझ रहा है हमारा एक्सेल या हमारा सेल, वो किस में समझ रहा है, इसको समझ रहा है जर्नल फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी करेंसी। जैसे मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ, एक वैल्यू, ये मैंने वैल्यू लिखा, ठीक है। और यहाँ पर राइट क्लिक करा, फॉर्मेट सेल्स, एंड यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया करेंसी में, ठीक है। तो करेंसी में हमारा ये एक करेंसी में आप यहाँ पर सिंबल चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस भी कंट्री का सिंबल लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। हम अपना रुपया लगाएंगे, इंडिया वाला, ठीक है ना। आपकी वैल्यूज़ के बाद आपको कितने डेसिमल्स चाहिए वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। देखो मैंने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया तो 1 के बाद डैश लगा, 110, ठीक है ना। ये अलग अलग यहाँ पर आपको कई सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। मैंने ये किया, यहाँ पर मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ वैल्यू लिखा 2020119992, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर लग गया, देखिए कई सारे बीच बीच में डैश लग गए हैं। मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चेंज करते हैं फॉर्मेट सेल में आने के बाद इसकी वैल्यू, जैसे मैं यहाँ आया, इसकी मैंने वैल्यू चेंज की, ये, ठीक है ना। यहाँ से मैंने इसको इसमें कर दिया चेंज और मैंने इसको ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये कोई किसी ना किसी कंट्री का साइन होता होगा करेंसी का, ठीक है ना। ये सारी करेंसीज के साइन है, तो यहाँ से आप करेंसी के साइन को चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट सेल के थ्रू, ठीक है। हमारा रुपया वाला है तो हम यहाँ पर रुपया वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डॉलर होगा तो हम डॉलर सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डॉलर में कोई वैल्यू शो करानी है, ठीक है। सेम चीज़ आपकी अकाउंटिंग में होती है, सेम है अकाउंटिंग, करेंसी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना, कोई भी इतना अंतर है नहीं, सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी करेंसी को, ठीक है। अब आती है हमारी डेट, ठीक है, डेट आती है, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से,
ऊपर मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए 1, ठीक है, तो ये एक नंबर है। अगर मैं इस नंबर पर फॉर्मेट सेल की वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारा आएगा 111990, ठीक है ना, 1990। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको डेट एंड मैंने किया यहाँ पर ओके। तो देखिए जब मैंने एक लिखा है यहाँ पर तो उसने ऑटोमेटिक ये वाली डेट उठा ली, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कैलेंडर होता है स्टार्ट वो यहीं से स्टार्ट होता है। मैंने 1 लिखा तो ये आया, यहीं पे मैं 2 लिखूँगा तो 2 तारीख हो जाएगी, ठीक है ना, 2 तारीख हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे आज की डेट निकालना है तो यहाँ पर लगभग 42554 में लिख के देखता हूँ, 3/7/2016 हो रहा है, तो 45554 19/9 ये हो गया आपका। तो 455 सॉरी 4 कहाँ गया, बैक करता हूँ, 45565 कितना हुआ, 30 तारीख, ये कल की डेट आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या काउंट हो रहा है, डेज काउंट हो रहा है, नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे वो नंबर ऑफ डेज की होगी, ठीक है ना, वो नंबर ऑफ डेज की वैल्यू होगी, ठीक है। या आप अगर आपको डेट लिखना है तो आप डेट डायरेक्ट डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 29/09/2024, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग से 1/1/1990 से अभी तक कितना टाइम हो चुका है या कितने डेज हो चुके हैं, तो डायरेक्टली आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर आइए फॉर्मेट सेल में और इसको एज अ नंबर कर दीजिए, क्या कर दीजिए नंबर, और यहाँ से डेसिमल्स के 0 हटा दीजिए। तो 29 तारीख आज तक कितने दिन हो गए, 45,564 दिन हो गए 1990 से 1 तारीख जनवरी से अभी तक, ठीक है ना। तो अगर आपके सामने ऐसी भी आप डेट लिख रहे हैं और ऐसी वैल्यू आ रही है तो परेशान नहीं होना, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं, हमारा जो फॉर्मेट है सेल का वो टेक्स्ट है या नंबर है, ठीक है ना, तब हमारा ये वैल्यू आता है, जर्नल है या नंबर है। तो कुछ नहीं कीजिए, सिंपल सा फॉर्मेट सेल में जाइए, डेट को सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। अब डेट फॉर्मेट को भी आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 14 मार्च, अब ऐसे आएगा मेरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 सितंबर 2024 ऐसे लिख के आएगा, देखिए 19 सितंबर पूरा आ गया। अपने हिसाब से इसको कस्टम अगर करना है आपको कि आप अपने हिसाब से दिखाना चाहते हैं तो कस्टम में आइए, ठीक है, इसको हटाएंगे यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। अब मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, डी डेट के लिए डी लगाया मैंने, ठीक है ना, MM और वाई। अगर मैं 2 बार वाई लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पर सैंपल भी बताता है 29/9/24 लिख के आ रहा है। 4 बार वाई कर दूंगा इसका मतलब आपको पूरा 2024 लिख के आएगा। मैं यहाँ पर 3 बार M कर दूंगा, इसका मतलब हमारा डिजिट में आएगा और सिर्फ 3 अक्षर आएंगे। अगर मैं यहाँ पर 4 बार कर दूंगा तो मेरा पूरा नंबर आएगा, पूरा नाम आएगा महीने का। 3 बार करूँगा तो सिर्फ 3 डिजिट आएंगे। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूँ MM, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये 3 आएंगे, ठीक है। सिर्फ M लिख दोगे तो सिर्फ डिजिट आएगा, M लिख दोगे तो 2 डिजिट आएंगे 09। अगर 3 बार M कर दोगे तो आपका 3 आ जाएंगे, है ना। अगर 4 बार M कर दोगे तो पूरा महीने का नाम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर सिंगल D करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए मैं बताता हूँ। सिंगल D किया मैंने, ओके किया। अब यहाँ पे जैसे 29 लिखा हुआ है ये, अब यहाँ पर मैं लिख दूँ 9 तारीख, तो यहाँ पर 9 लिख के आएगा। अगर 2 बार 2D लिखते हैं हम, इसका मतलब हमारा ये है, अगर हम यहाँ पर 2D लिखते हैं इसका मतलब ये है कि साथ में अगर कोई डिजिट नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो वहाँ पर आगे 0 लगा दो, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। 0 लगा दिया उसने। अब यहीं पर अगर मैं 3D लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ मैं 3D, तो 3D जब मैं लिखूँगा तो उस तारीख को, जो मैंने यहाँ पर तारीख लिखी है उस तारीख को क्या आपका मंथ था, उस सॉरी क्या आपका वीक डे कौन सा था वो यहाँ पर बता देगा 3 डे पे। 4 बार लिख दूंगा तो पूरा वीक डे का नाम लिख देगा। तो जो 29 तारीख में यहाँ पर लिख रहा, 9 जो तारीख में यहाँ पर लिख रहा था 9 सितंबर, उस दिन क्या था, मंडे था, वो ये बता रहा है। तो आप देख सकते हैं 9 सितंबर को मंडे था, देख लीजिए यहाँ पर कैलेंडर में जाके, सॉरी यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं 9 सितंबर को मंडे था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 4 बार D आप कर देंगे तो यहाँ पर ये भी बता देगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्या, DD और उसके बाद स्लैश लगा के D। इस तरीके से अगर मुझे फॉर्मेट दिखाना है जिसमें डेट भी हो, मंथ भी हो, ईयर भी हो और हमारा वीक डे भी हो, या आप चाहें
तो स्पेस देके डी 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 इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से अपने फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ये स्लैश में ही दिखाया जाए, आप यहाँ पर डैश भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये डैश में दिखाना स्टार्ट कर देगा। कैसे दिखाना स्टार्ट कर देगा? डैश में। 3 को हटा के मैं ऐसे इस तरीके से, देखिए ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया, देखो, ठीक है ना, ये आ गया। इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये आ गया आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने डेट के फॉर्मेट को इसमें सेट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि डेट के साथ साथ आपको टाइम भी बताए, ठीक है ना, टाइम भी आए आपका लिख के, आप टाइम भी लिखना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि यहाँ मैंने इस पर किया, इस पर देखिए मैंने टाइम लिख दिया 23:12। तो क्या यहाँ पर शो कर रहा है? नहीं कर रहा। सो लिखा हुआ है फॉर्मेट इसके अंदर, देखिए सेल के अंदर लिखा हुआ है, बता रहा है वो, बट यहाँ पर हमको शो नहीं कर रहा क्योंकि हमारा फॉर्मेट ही सेट नहीं है। तो फॉर्मेट सेट करेंगे हम। फॉर्मेट कैसे सेट होगा? मैंने लिखा एच, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, एच लिखा मैंने, इसको बंद किया, कोलन MM। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? हावर्स एंड मिनट्स आ जाएंगे, हावर्स एंड मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ एच लिखूँ तो देखो जो मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर पूरा आ जाएगा आपका HMM। तो देखिए यहाँ पर अब आपका डेट भी आ गया, मंथ भी आ गया, ईयर भी आ गया, डे ऑफ वीक भी आ गया, और आपने जो ईयर्स वो लिखा हुआ है यहाँ पर, हावर्स एंड मिनट्स, वो भी आ गए। सेकंड्स चाहते हैं तो सेकंड्स भी शो करा सकते हैं। सेकंड्स कैसे शो होगा? यहाँ पर कॉलन लगा के SS लिख दीजिए, तो यहाँ पर सेकंड्स भी शो हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। अब आप जो सेकंड लिखेंगे वो भी यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड्स भी, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा तरीका अपने डेट के फॉर्मेट को सेट करने का, ठीक है। अगले फॉर्मेट की बात करते हैं, फॉर्मेट सेल्स। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टाइम का, सिर्फ टाइम का। तो यहाँ पर टाइम का फॉर्मेट हम कैसे सेट करते हैं? 13:30:55 यहाँ पर दिखा रहा है, मैंने इसको ये सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपना डालता हूँ टाइम, जैसे मैंने डाल दिया, मान लीजिए 12:11:55, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये टाइम का फॉर्मेट तो मेरा लग गया, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया मेरा 13:12, ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर 13 बजाएंगे, 14 बजाएंगे, 15 बजाएंगे, नहीं यहाँ पर नहीं बजाएंगे, यहाँ पर हम AM PM में बात करेंगे कि 1:30। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12:11:55, मतलब आपका 12:11। अब मुझे अगर यहाँ पर इसको 0 दिखाना है तो मैं यहाँ पर 0 दिखाऊंगा, तब रात के 12 बजेंगे। देखिए यहाँ पर AM कर दिया उसने इसको, रात के 12 बजे। अब मैं यहाँ पर अगर इसको 12 कर देता हूँ तो यहाँ पर PM कर दिया इसने, 12:11 दोपहर के कर दिए, ठीक है ना। ये एक चेंज करने का फॉर्मेट होता है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 23, तो यहाँ पर 11 बजा देगा ये, और PM लिख देगा, 11:11 PM, ठीक है ना। इस तरीके से आप सारे फॉर्मेट्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने सेल को मॉडिफाई कर सकते हो कि किस तरीके से आपको वैल्यू को प्रेजेंट कराना है, ठीक है। इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसको टाइम के फॉर्मेट में सेल। मैंने ये किया, मैं गया टाइम में, ये वाला वैल्यू मैंने लगाया, मैंने किया ओके। तो यहाँ पर मैंने इसको चेंज किया। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एंटर करता हूँ, सॉरी, ये है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मुझे लिख दिया मैंने 1, तो 1 लिखने के बाद क्या है, यहाँ पर डेट आ गई उस तारीख की, और रात के 12 बजा दिए इसने। अब अगर मुझे टाइम में चेंज करना है, देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, तो यहाँ पर 00 मिनट्स ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेट चेंज हो रही है। अब मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से लिखना पड़ेगा 2.1। अब मैंने .1 लगाया, तो 2 आपका था डेट के लिए, और .1 जो मैंने 1 लिख रहा हूँ वो होगा मेरा मिनट्स के लिए। देखिए 2 घंटे 24 मिनट कर दिए इसने, क्या कर दिया, 2 hours and 24 minutes, 2 hours 24 minutes कर दिया इसने इसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, 2.23, तो इसने क्या कर दिया 23 को 5:31। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम जो लिख रहे हैं 23, 24 जो भी हम लिख रहे हैं वो डिपेंड करती है आपकी, ठीक है ना। ये देखो 2:33 हो गए। अगर मैं कॉलन लगा के लिखता हूँ तो सिर्फ टाइम में इसको कन्वर्ट करेगा, लेकिन अगर मैं डॉट लगा के लिखता हूँ तो उसके हिसाब से एक अलग टाइमिंग रेंज काम करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं।
फॉर्मेट सेल में आएंगे, परसेंटेज की बात करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आप लिख रहे हैं वो परसेंटेज में आएगी। यहाँ पर डेसिमल आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ तो 100% आ गया, मतलब जो भी आपका डेट लिखा होगा उसके साथ में परसेंट आ जाएगा लिख के, जो भी आप डेट लिखेंगे उसके साथ में परसेंट आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिवम, शिवम के साथ में परसेंट नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है, मतलब जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं अगर कोई, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि टेक्स्ट है, इसके साथ में हमें किसी भी तरीके के अलग से सिंबल का यूज़ नहीं करना है। 55 लिखूँगा तो ऑटोमेटिक ले लेगा परसेंटेज को, ठीक है ना। देखो इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रैक्शंस की, तो आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में शो करने लगेगी, ठीक है ना। देखिए अप टू 1 डिजिट 1/4, अप टू 2 डिजिट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसको कन्वर्ट कर देगा, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। क्वार्टर में कन्वर्ट करना है आपको, S8 में कन्वर्ट करना है आपको किसी वैल्यू को, है ना, S6 में वैल्यू में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे क्वार्टर, मैंने इसको क्वार्टर सेलेक्ट किया, ठीक है, तो 2/4 में काउंट कर दिया उसने उसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मान के चलो लिख दूँ यहाँ पर वैल्यू में क्या 24, ठीक है। इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, फ्रैक्शन 2/4 मैंने किया, देखो ऑटोमेटिक उसको, देखिए अभी बीच में लेके आ रहा है इसको, यहाँ पर एंड में कोने में लेके नहीं जा रहा है वैल्यू को, उसको पता है कि ये वैल्यू कोने में नहीं आएगी। यहाँ पर आप जो भी वैल्यू लिख रहे हैं ना उसको एज अ 2/4 वो कन्वर्ट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वार्टर है ना, देखो क्वार्टर में वैल्यू है तो क्वार्टर का वहाँ पर मतलब उसने हमको बता दिया, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 2/4, क्या होता है 2/4, तो यहाँ पर बता रहा है 20/4 कर दो आप, 6 आ गया, वैल्यू बता दी उसने हमको, ठीक है ना। हमको एक तरीके का फॉर्मूला यहाँ पर हमको उसने बता दिया। साइंटिफिक की बात करते हैं तो ई में वैल्यू देगा, देखो ई की वैल्यूज़ थोड़ा अलग होती हैं, ये समझना थोड़ा टफ है, मतलब वैल्यू आपकी साइंटिफिक में देगा, सी आ रहा है, कितने डेसिमल चाहिए आपको, वो ई के बाद काउंट होते हैं डेसिमल्स इसमें। आपने देखा होगा कई बार ये वाली वैल्यूज़ आने लगती हैं, तो कुछ नहीं करना होता आपको, जनरल पे जाके क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल में आ जाएगा। टेक्स्ट में तो टेक्स्ट तो आपको पता ही है, टेक्स्ट जैसे ही करूँगा ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ आ जाएगी वैल्यू, देखो आ गई ना। तो टेक्स्ट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। कस्टम फॉर्मूले में आप अपने हिसाब से सेट करते हो, ठीक है ना, अपने हिसाब से सारी वैल्यूज़ को सेट करते हो, हावर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, है ना, और भी आप कोई अलग फार्मूला यूज़ करना चाहते हो इसके लिए तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखिए DDMMYY HHMM, ठीक है ना, ये अलग अलग फार्मूलाज हैं इसके, अलग अलग है, ये लिख दिया उसने वैल्यू। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेट वगैरह के जो भी फॉर्मेट्स हैं उनको, परसेंटेज के फॉर्मेट है उनको लगाते हैं। जैसे ये सैलरी है, ये किस में आएगी, पैसों रुपये में आएगी, फॉर्मेट सेल में जाओ, कहाँ जाओगे, करेंसी में, करेंसी में आने के बाद डेसिमल्स को हटा दो, ये आ गया, ये आ गया आपका वैल्यू। देखो हर वैल्यू के आगे क्या आ गया आपका, एक डॉट, इसका साइन आ गया, रुपीज़ का साइन बन के, ठीक है ना। ये होता है आपका क्या, साइंटिफिक। यहाँ पर आपके जितने भी तरीके के ये फॉर्मेट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर आज की वीडियो में हमने देख लिया, फॉर्मेट सेल इसे हम बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।